हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से हमने झांसी की रानी को शुरू किया था। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और इस कविता में यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से उनकी वीरता का यहाँ पर व्याख्या की गई है कि किस तरह उन्होंने एक मर्दों की तरह जो है अंग्रेजों और ब्रिटिश के साथ जो है उन्होंने लड़ाई की और अपने प्राणों की बाजी दी है। तो इस कविता के कुछ पंक्तियों को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो देखिए इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए प्रथम पंक्तियों में क्या कह रही है लेखिका कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने ही पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कहती है कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से आप लिखेंगे, सारांश हम कर चुके हैं। तो देखिए सिंहासन हिल उठी राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने ही पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह से उन्होंने गुलाम यानी कि जो आप यहाँ भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतीयों के मन में एक चिंगारी जो है लगा दी थी, क्योंकि अंग्रेज जो है हमारे देश में आए थे एक कंपनी को लेकर के, और पहले उन्होंने हमारे देश में जो है अपनी कंपनी चलाई और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को हड़पने की नीति बना ली, हर राज्य को जो है उन्होंने अपने गुलाम कर दिया।
तो यहाँ पर जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी यहाँ पर हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं कि उन्होंने जिस वीरता का जो है यहाँ पर परिचय दिया, उससे हर भारतीय के मन में जो है स्वतंत्रता और आजादी के लिए जो है चिंगारी फैल गई थी कि एक जो महिला है, एक महिला शासक ने जिस प्रकार से जो उसका जो अदम्य साहस दिखाया है, उससे हर भारतीयों को ये लगा कि हमें भी जो है अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। तो कहती हैं यहाँ पर इस बात की, रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतीयों के मन में जो है जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा हुई। सन 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, रानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आजादी की कीमत पहचानी थी। ठीक है, चलिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। अब इनके बारे में बताया गया है कि जो कानपुर के नाना साहब थे, आपने नाना साहब का नाम भी सुना होगा, स्वतंत्रता में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम था लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी थी उनका नाम लक्ष्मीबाई थी और अपने पिता की अकेली संतान थी। अब कानपुर के नाना साहब ने उनकी प्रतिभाओं को देख करके, उनके साहस को देखकर उनको अपनी मुंह बोली बहन बनाया था। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। अब वो नाना साहब के साथ ही उन्होंने पढ़ा और उन्हीं के साथ खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। देखिए, बचपन में जब लड़कियां और छोटे बच्चे जो है खेलते हैं तो वो गुड्डा गुड्डियों के खेल जो है खेला करती थी, लेकिन लक्ष्मीबाई की जो सहेली थी उनकी बरछी ढाल, यानी कि जो शस्त्र युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं से वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी और वीर शिवाजी की गाथाओं को वो गाया करती थी, उनकी वो प्रशंसा किया करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेले जो गाने वाले होते हैं उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी सुनी थी, वो क्या सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, मर्दानों की तरह, मर्दों की तरह लड़ी, झांसी वाली रानी थी। इसके बाद आगे, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। जब बचपन में उसकी वीरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वो लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी का अवतार है या दुर्गा का अवतार है। देख मराठे, और मराठे लोग उसको देख करके खुश होते थे उसकी तलवारों के वारों को, क्योंकि वो जो युद्ध किया करती थी बचपन में खेल खेल में, यानी कि उसका खेल ही क्या था, युद्ध था। नकली युद्ध व्यूह की रचना, क्या क्या किया करती थी, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। वो क्या किया करती थी, नकली युद्ध व्यूह की रचना को रचा करती थी और खूब जो है शिकार खेलती थी। सैन्य धेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब उसके खेल कौन कौन से थे, सैनिकों को कैसे घेरा जाता है युद्ध में, दुर्ग को कैसे तोड़ा जाता है, ये सभी उसके बचपन में प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी क्या थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये कहानी हमने बुंदेलों के हर मुंह से ये कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कहती हैं, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिवनी से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई बड़ी होती है तो उनकी सगाई किसके साथ होती है, वैभव यानी राजा जो गंगाधर राव थे झांसी के, उनके साथ उनकी सगाई होती है। वीरता यहाँ पर लक्ष्मीबाई को कहा गया है, वैभव यानी कि राजा गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे, तो उनके साथ उनकी सगाई हुई। ब्याह हुआ रानी बन आई, और जब उनकी शादी हुई तो वो रानी बन करके कहाँ आई, लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और जब ब्याह हुआ, राजा का जो है विवाह हुआ, तो राजमहल में खुशियां छा गई। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वो आई झांसी में। और ऐसा उसको यहाँ पर किसकी तरह बताया गया है, चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे चित्रा और अर्जुन
की जोड़ी है, सिर से मिली भवानी है। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का जो है मेल हुआ, मिलन हुआ। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ठीक है, तो इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के कठिन समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उनकी पति की असमय ही मृत्यु हो गई। ठीक है, किंतु कालगति, देखिए जब उनका विवाह हुआ तो पूरे महल में जो है सौभाग्य, सभी जो है खुशियों से जो है पूरा जो महल जो है खुशियों से झूमने लगा। किंतु कालगति, लेकिन काल की गति ने जो है चुपके चुपके काले बादलों की तरह, काली घटा यानी कि काले बादलों की तरह वो घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। यहाँ लेखिका क्या कहती हैं कि जो हाथ हमेशा बचपन से ही तीर चलाया करते थे, रानी लक्ष्मीबाई को कहा है कि जिन हाथों ने हमेशा तीर चलाए हैं, चूड़ियां कब उसमें भाएंगी। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। और जो है रानी लक्ष्मीबाई असमय ही विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, शोक समानी थी रानी, शोक समानी थी। राजा जी असमय ही वो उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और रानी जो है शोक में जो है व्याकुल थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी जो व्याख्या है इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। दीप बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब जैसा कि आपको बताया कि अंग्रेजों की क्या नीति थी, वो क्या करते थे, किसी भी राज्य को कमजोर देख करके उसको जो है हड़प लेते थे। ठीक है, तो देखिए बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। ब्रिटिश का जो वो डलहौजी था वो जो है वो मन में खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि राजा गंगाधर राव की ना तो कोई संतान थी और अब जो है झांसी उनके वो हड़पने के लिए वो जो है तैयार हो गया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया। अब उसे ये लगा कि अब राज्य तो वीरान हो गई, वहां तो कोई संतान भी नहीं है, अब राजा जी भी वहां मर चुके हैं, अब जो है ये अच्छा अवसर है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब जो है ब्रिटिश राज्य अपना झंडा लेकर के वहां आ गया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब क्योंकि उस समय का जो समय था, क्योंकि राजा जी नहीं रहे, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, तो अब रानी जो है बड़े दुख में थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि झांसी अब वीरानी हो गई है। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी है, कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो डलहौजी थे, वो झांसी को हड़पने का अच्छा मौका देख करके वो जो है अपनी सेना को वहां भेज देता है। अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए वो भेज देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम आगे आज करेंगे। तो देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब देखिए अंग्रेज शासकों का यहाँ पर जो कुशासन उन्होंने भारत आकर के चलाया उसके बारे में इन पंक्तियों में बताया गया। क्या बताया गया है? अनुनय विनय नहीं सुनती, विकट शासकों की माया। यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े राजाओं और महाराजाओं और रानियों से जो है दया और सहायता की भीख मांगी थी। यानी कि पहले अंग्रेज यहाँ
दया की भीख मांगकर यहाँ रहा करते थे। पहले उन्होंने जो अपनी कंपनी यहाँ पर लगाई थी और हमें जो है हमारे जो राजा महाराजा थे उनसे दया की भीख मांगी कि हमें जो है आपके देश में ये कंपनी चलानी है, ऐसे वैसे करके वो यहाँ रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है कुशासन चलाया, यानी कि उन्होंने यहाँ के राजा रानियों को जो है फिर हड़प करने की नीति बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर परंतु लक्ष्मी अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। तो ऐसी ही नीति वो अब झांसी पर भी अपनाना चाहते थे। अब पहले वो आते कैसे, बोलते कि भाई अब तुम्हारा झांसी जो है अकेला हो गया है, वीरान हो गया है, तो हम जो है तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी शासन चलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और धीरे धीरे वो रानी को भी क्या कर देते, अपने कब्जे में ले लेते और उन पर भी अपना शासन चलाते। लेकिन यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई उन राजा महाराजाओं से अलग थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब भारत आया। जब ये जो ब्रिटिश राज्य जो है कहाँ भारत आया था, तो उन्होंने पहले यहाँ विनती की कि हमें यहाँ पर रहने दीजिए, हमें यहाँ जगह दे दीजिए। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उसने राजाओं और महाराजाओं को सब पर जो है अपना राज कर लिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी। अब उनको ऐसा लगा कि अब डलहौजी जैसे झांसी पर भी अपने पैर पसार करके जो है वहां राज करेगा। लेकिन वो दासी बनाना चाहते थे किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन अब महारानी थी, यानी कि अब उसने अपना राज्य संभाला। किसने, रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो यहाँ पर इस पंक्ति का भावार्थ आप यहाँ से लिखेंगे। चलिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया। ठीक है, परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा और रानियों से विपरीत थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में, जबकि राजा जी की मृत्यु हुई थी, उस परिस्थिति में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। उन्होंने यूं ही झांसी को ब्रिटिश के हवाले नहीं किया। तो इसका भावार्थ आप यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए, अंग्रेजों ने जो कुशासन, जो कुनीति करी, अब किन किन राज्यों के साथ की है, आगे देखिए नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहा। छिनी राजधानी दिल्ली की, छीनी राजधानी दिल्ली की किसने, ब्रिटिश शासकों ने। लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर और सतारा कर्नाटका की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में उन सभी राज्यों की चर्चा हुई है। किन राज्यों की चर्चा हुई है, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। वो कौन कौन से राज्य थे, जो कि निम्न है। दिल्ली, क्या किया उन्होंने, छीनी राजधानी दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली को छीन लिया था। लखनऊ को छीना था। बिठूर, नागपुर, उदयपुर उस समय के जो राज्य थे। तंजौर, सतारा, कर्नाटक और सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा
कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया था। तो बेईमानी से अंग्रेजों ने इतने राज्यों को हड़प लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या कहा, छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेली हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई कितनी जो है क्या थी, वीर थी। उन्हें पता था कि अंग्रेजों ने इतने राज्यों को जो है एक अपने राज्य में जो है क्या कर लिया है, इतने राज्यों को हड़प लिया है, यानी कि इतने राज्य अब अंग्रेजों के अधीन हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने उनके साथ जो है, उन्हें यूं ही झांसी नहीं दिया, उनके साथ जो है वो लड़ी और फिर वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो लिखेंगे इसका छिनी राजधानी दिल्ली की, यहाँ से लिखिएगा डॉट डॉट करके, वह तो झांसी वाली रानी थी, और इसको फिर पूरा करके फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। चलिए, अब आगे देखिए, आगे की पंक्तियों में अंग्रेजों के कुकृत्य कि किस प्रकार के काम वो किया करते थे राजाओं महाराजाओं को छीनने के बाद, वो सब इस पंक्ति में यहाँ पर इन पंक्तियों में दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो। अब देखिए क्या हुआ, अब ये क्या करते थे, सरे आम जो राजा और महाराजे रानियों के जो गहने और कपड़े थे उनकी नीलामी करते थे, और क्या कहते थे, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, कलकत्ते के बाजार में उनके कपड़ों को जो है वो नीलाम करते थे, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, और उन अखबारों में क्या लिखा करते थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पंक्ति में क्रूर अंग्रेजों की जो निर्लज्जता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की जो है निर्लज्जता का काम वो किया करते थे। देखिए कि कैसे वे लोग सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद पहले उनकी हत्या कर देते थे, पहले दया मांग करके उनके राज्य में बैठ जाना, उनके साथ जो है सिंपैथी दिखाना, उनके साथ जो है एक प्रकार से सहानुभूति जताना। अब उनका काम क्या था, झांसी में भी उन्होंने यही करना था, पहले उनके साथ सहानुभूति का काम किया करना था कि अरे राजा जी मर गए हैं, और धीरे धीरे जो है अब जब उनका विश्वास जीत लिया जाता था तो वो जो है उनकी हत्या कर देते थे, जो वहां के राजा और महाराजा थे। तो वो क्या करते थे, राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य को हड़पते थे, और साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानियां हो, उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। तो ये कुकृत्य करते थे कौन, अंग्रेज। अब उनका जो है अगला कदम झांसी की ओर था। ठीक है, तो इन पंक्तियों में यहाँ पर अंग्रेजों की जो कुकृत्य थे उनका यहाँ पर वर्णन किया है। तो चलिए इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन है कि वे कैसे, वे लोग सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहां के राज्य को हड़पते थे, और साथ ही उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। ठीक है, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता या नागपुर की रानी हो। और अगला जो कदम था, अब वो झांसी को भी इसी प्रकार से हड़पना चाहते थे। ठीक है,
चलिए, अब क्योंकि आगे अंग्रेजों का अगला कदम झांसी को हड़पना था, तो देखिए, और उस समय क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार से संपूर्ण भारतवासी, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह की चिंगारी बह रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत आहत अपमान, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है सबको जो है पीड़ा दी थी, सबको जो है गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी जो मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। ठीक है, तो इधर नाना साहब ने जो है सभी सैनिकों के साथ जो है अंग्रेजों से लड़ने की नीति बनाई, और इधर रानी लक्ष्मीबाई ने भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी अंग्रेजों से जो है भिड़ने का निर्णय लिया कि अंग्रेजों के साथ हम लड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी कि वो लोगों को, सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के प्रति युद्ध करने के लिए। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आवाहन। अब बहन छबीली लक्ष्मीबाई, जो कि उनकी मुंह बोली बहन थी, उन्होंने भी अंग्रेजों के प्रति जो है रणचंडी का रूप जो है क्या कर लिया था, रख लिया था, यानी कि अब वो लड़ने के लिए तत्पर थी, तैयार थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और फिर जो है युद्ध का जो है आवाहन हुआ, तो सभी ने जो है ये निर्णय कर लिया कि अब अंग्रेजों को हम में जो है उनके साथ लड़ना है। ठीक है, तो इसका आप व्याख्या लिखें। तो इस पंक्ति में यहाँ लेखिका ने क्या कहा है कि विकुटियों में भी विषम वेदना, यानी कि जो गरीब हैं उनके मन में भी जो है अंग्रेजों के लिए क्या होने लग गई, एक जो है विद्रोह की चिंगारी धधकने लग गई। महलों में आहत अपमान, महलों को जो इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया था, अपमानित किया था। अब देखिए, राजा के मरने के बाद, कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु के बाद भले ही अंग्रेजों ने उस पर शासन कर लिया हो, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको तो अंग्रेजों के प्रति जो है, उनकी जो कुटिल नीति थी उनके प्रति जो है सभी ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। अब मन के अंदर तो विद्रोह था, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई था नहीं। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, जो वीर सैनिक है तो अपने पुरखों का, यानी कि जो उनके पुरखों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था, अपमान किया था, उनकी हत्या की थी, उनका जो है बदला लेने के लिए उनके मन में जो है क्या थी, एक विद्रोह की भावना आ गई थी। इधर नाना पेशवा, नाना साहब ने जो है सभी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया, और उनकी बहन, मुंह बोली बहन रानी लक्ष्मीबाई ने भी अब जो है युद्ध के लिए जो है विद्रोह कर दिया था। यानी कि अब जो है कहीं ना कहीं सभी भारतीयों के मन में, अब देखिए एक चिंगारी जब एक आवाज उठती है तो सभी जो है उस आवाज के साथ जो है एक साथ हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लगा, और लगभग जो है पूरे कई सालों के बाद हमारा देश जो है फिर अंग्रेजों की गुलामी से जो है आजाद हुआ। ये सभी जानते हैं। आगे की पंक्तियों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।